I imagine this midnight moment for rest. Something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move. To the window, I see no star. Something more near, though deeper within darkness, is entering the loneliness. Imagine तसव्वुर midnight आधी रात का वक्त. I imagine these midnight moments for rest. मैं इस आधी रात के लम्हे के तसव्वुर में गुम हूँ. Something else is alive. इस लम्हे के अलावा कोई चीज़ शऊरी तौर पर ज़िंदा है. Beside the clock's loneliness, घड़ी की तन्हाई के साथ. यानी इस तन्हाई और इस वक्त में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. एंड दिस ब्लैंक पेज, और इस खाली सफ़े पर वेयर माई फिंगर्स मूव, मेरी उंगलियां हरकत करती हैं. यानी जिस सफ़े पर मैं लिखना चाह रहा हूँ वो खाली है. सो द विंडो आई सी नो स्टार, खिड़की में से मुझे कोई सितारा नहीं दिखता. समथिंग मोर नियर, कोई चीज़ बहुत करीब. द डीपर विद इन डार्कनेस, मुकम्मल अंधेरे में से. इज़ एंटरिंग, दाखिल हो रही है. द लोनलीनेस, मेरी इस तन्हाई में. मैं इस आधी रात के लम्हे के तसव्वुर में गुम हूँ और इस लम्हे के अलावा घड़ी की तन्हाई के साथ कोई और चीज़ भी शऊरी तौर पर ज़िंदा है. यानी इस तन्हाई और इस वक्त में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. सिर्फ एक ख़याल जो मेरे जहन में मौजूद था. और इस खाली सफ़े पर मेरी उंगलियां हरकत करती हैं. यानी जिस सफ़े पर मैं लिखना चाह रहा हूँ वो खाली है. खिड़की में से मुझे कोई सितारा नहीं दिखता. कोई चीज़ बहुत करीब से और मुकम्मल अंधेरे में से मेरी तन्हाई में दाखिल हो रही है. Cold, delicately as the dark snow, a fox nose touches twig leaf. Two eyes serve a moment that now and again, now and now and now sets neat prints into the snow between trees, and weirdly a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come. ट्विग, शाख, वेयरली, एहतियात के साथ. लेम, अपाहिज. लेग्स, सुस्त. स्टम्प, लड़खड़ाना. हलो, खाली या खोखला. कोल्ड डेलिकेटली एज अ डार्क स्नो, बर्फ़ की तरह सर्द और नरमी से. अ फोक्स नोज, एक लोमड़ी की नाक. लोमड़ी से मुराद शायर के जहन में मौजूद ख्याल. टचेस ट्विग लीफ, शाख के पत्तों को छूती है. टू आइज सर्व अ मोमेंट, दो आंखें उस अंधेरे लम्हे में ज़ाहिर होती हैं. दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, और आहिस्ता आहिस्ता उभरती रहती हैं. यानी वो लोमड़ी या वो शायर का ख्याल उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होना शुरू हो जाता है. सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, जो बर्फ़ पर शिफाफ निशान छोड़ता जाता है. बिटवीन ट्रीज, दरख्तों के दरमियान. एंड वेयरली अ लेम, और बड़ी एहतियात से. शैरो लैग्स, स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज़ वॉल टू कम, एक अपाहज साया सुस्ती से लड़खड़ाते हुए खोखले जिस्म के साथ मुसलसल आगे बढ़ता रहता है. बर्फ़ की तरह सर्द और नरमी से एक लोमड़ी यानी शायर के जहन में मौजूद ख्याल. शाख के पत्तों को छूती है. दो आंखें उस अंधेरे लम्हे में ज़ाहिर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उभरती रहती हैं. यानी शायर का ख्याल पुख्ता होना शुरू हो जाता है और वह लोमड़ी बर्फ़ पर शिफाफ निशान छोड़ती जाती है. और दरख्तों के पत्तों के दरमियान या दरख्तों के दरमियान बड़ी एहतियात से एक अपाहज साया सुस्ती से लड़खड़ाते हुए खोखले जिस्म के साथ मुसलसल आगे बढ़ता रहता है. Across clearing an eye, a widening, deepening greyness, brilliantly, concentratedly coming about its own business. Clearings
زمین کا ایک حصہ. بریلینٹلی نمایاں طور پر. کنسنٹریٹڈلی نقطۂ اتصال یا مرکز پر لانا. اکراس کلیئرنگز زمین کے حصے سے ایک آنکھ تیزی سے باہر آتی ہے. وائڈننگ ڈیپننگ گرینس ایک وسیع گہرے سبزے سے. بریلینٹلی کنسنٹریٹڈلی نمایاں طور پر مجھے نقطہ اتصال پر لاتی ہے. کمنگ اباؤٹ اٹس اون بزنس اور جو اپنے ہی کام سے آگے آتی ہے. Till with a sudden sharp hot stink of fogs, it enters the dark hole of the head. The window is starless still. The clock ticks. The page is printed. Sharp, تیز. Stink, بدبو. Till with a sudden sharp hot stink fogs. اچانک اپنی بہت تیز بدبو کے ساتھ ایک لومڑی یعنی شاعر کے ذہن میں ابھرا ہوا خیال. It enters the dark hole of the head. اس کے سر کے اندھیرے یا نہاں خانے میں داخل ہوتا ہے. The window is starless still. کھڑکی سے ابھی بھی کوئی ستارہ نمودار نہیں ہوا. The clock ticks. گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے. The page is printed. اور صفحہ چھپ جاتا ہے. یعنی شاعر کا خیال اس کے ذہن سے اس صفحے پر منتقل ہو جاتا ہے. اچانک اپنی بہت تیز بدبو کے ساتھ یعنی پورے اثر کے ساتھ شاعر کے ذہن میں موجود خیال اس کے سر کے نہاں خانے میں داخل ہوتا ہے. کھڑکی سے ابھی بھی کوئی ستارہ نمودار نہیں ہوتا. گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے اور اس کا خیال اس کے ذہن سے اس صفحے پر منتقل ہو جاتا ہے جس سے وہ صفحہ چھپ جاتا ہے.